और ये जो बेटी रज़िया सुल्ताना, ये सिर्फ यासीन मलिक साहब की बेटी नहीं है, ये पूरे कश्मीर की बेटी है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है, ये सारी मुस्लिम उम्मा की बेटी है। और आप एक चीज़ याद रखिए, इस वक्त मेरे साथ आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा मेंबरान असम्बली वज़राए कराम यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हमने 3 दिन पहले भी मुज़फ़्फ़राबाद में इस हिंदुत्वाना लहर को वहाँ ललकारा भी था और उसको शऊर दिलाने की कोशिश की थी और उसको ये कहा था कि अपनी ये जो हिंदुत्वाना निगाह है इसको उतारो, हमें तुम्हारे धर्म में दखल देने का कोई शौक़ नहीं है, तुम्हें जो धर्म बेहतर लगता है उसके तहत ज़िंदगी गुजारो, लेकिन तुम्हें हमारे मज़हब में जो मज़हब इस्लाम है, जो दुनिया की हक़ानियत है, उसमें भी दखल देना या हमारी आज़ादियों की राह में आने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन तुम बार बार आके इस दीवार के साथ टक्कर मारते हो। यासीन मलिक कोई आम आदमी नहीं है कि उसको किसी जगह पे ट्रायल करके हिंदुस्तानी सरकार या हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और चाय वाला मोदी ये समझता है अगर चाय तो सिर्फ पाकिस्तान की है जिसकी हिंदुस्तान ने दुनिया में मार्केटिंग खुद की है। हम उसको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी चाय की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तुमसे बेहतर किसी ने नहीं की, लेकिन ये जो तुम्हारा चाय वाला जो तारीख में लिखने जा रहा है, तुम जो यासीन मलिक के साथ करने जा रहे हो, वो एक बीमार आदमी, वो एक मर्द हुर जो दुनिया की कई आज़ादी की तहरीकें और हुकूक की तहरीकों के लिए तवानाई का बाइस है। इससे पहले आपने देखा कि चंद माह पहले इंतहाई दुनिया के जय्यद जो अकाबर होते हैं, आलम होते हैं, मदब्बर होते हैं और मर्द हुर होते हैं, सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हिंदुस्तानी सरकार ने जिस छोटेपन और हल्केपन का मुजाहरा किया कि 20 लोगों को भी इजाज़त ना दी कि वो उस वली की कब्र के पास जा सकें, उसकी तदफीन का में हिस्सा ले सकें। लेकिन हम ये समझते हैं कि हिंदू बनिया जो हरकतें कर ले, ऐसे वली दुनिया में आते रहते हैं, दुनिया में अपना किरदार अदा करते हैं। आज वो यासीन मलिक को या अशरफ सराई, आप देखिए मैं किस किस कश्मीरी का नाम लूँ, किस किस रहनुमा का नाम लूँ। आप देखिए कि मीर वाइस के वालिद को जब ये 14 साल का बच्चा, उसके वालिद को 40 साल की उम्र में शहीद किया गया। लोग कहते थे कि कश्मीरी कुर्बानियाँ नहीं देते। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की माओं ने जितने शोधा जने हैं, उन्होंने शोधा पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने मजाइज पैदा करने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दुनिया के कवानीन को भी मानते रहे। हम इस संधि बैरी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ भी देखते रहे। इस अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद 1945 में इसलिए दुनिया में लाया गया था कि दुनिया ने 2 दहियों के अंदर दूसरी जंग अजीम फेस की और बेगुनाह लोग लाखों की तादाद में मारे गए। तो मकसद ये था कि दुनिया में जब भी डिस्प्यूट्स हों तो उनको टेबल के ऊपर हल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ एक ख़ास तबका अपनी उस तसब्बुब की ऐनक को उतार के देखने को तैयार नहीं है। वो चीज़ नहीं देख सकता कि जो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। मैं आज आप मीडिया की वसातत से कश्मीरियों का नहीं, पूरी 14 करोड़ कौम पाकिस्तान की यासीन मलिक के पीछे खड़ी है। यह रज़िया सुल्ताना पूरी 14 करोड़ कौम की बच्ची है। मिसाल मलिक पूरी 14 करोड़ कौम की इज़्ज़त है। यासीन मलिक मजलूम नहीं है कि हिंदुस्तानी सरकार उसको सज़ा सुना देगी, वो इसी तरह उसी सिसक के मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। हिंदुस्तान आग लगाने जा रहा है। हम हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें दुनिया के अंदर आती हुई तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती। इसी वजह से तू पिछली अपनी 6000 साल तारीख तो देख, 6000 साल तारीख में हड़प्पा में जाके देख, उससे लेके आज तक तुमने क्या कमाया है। तू जन्मभूमियाँ ढूंढता है, तू कभी कुछ अपनी पुरानी चीज़ें ढूंढता है, लेकिन तू कमाया क्या है, तू क्या है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर इंसानियत के लेवल के ऊपर आना है। तू जिस मज़हब के भी ऊपर रहे, लेकिन इंसान ज़रूर बन। यासीन मलिक के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये चिंगारी अगर भड़क उठी तो ये सारी दुनिया के ऊपर जाएगी। मैंने 3 दिन पहले भी हमारी कैबिनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे मोहतरम स्पीकर साहब, हमने मुज़फ़्फ़राबाद में
आप साफियों की वसादत से तमाम मुस्लिम उम्मा से ये गुजारिश की थी कि खास सूडान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो या अफ़गानिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान के नाम को बनिए, याद रख के अगर कश्मीरी और अफ़गानी रल गए तो क्या रंग चढ़ेगा, उसके ऊपर तो मैं ज़रूर, मेरा ख्याल है समझ आएगी आइंदा आने वाले दिनों में। मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान जहाँ पे है वो बाहर निकले और एहतजाज करे और इस हिंदू को ये बताए कि कश्मीर ज़मीन का हिस्सा नहीं है, कि तुम ज़मीन के ऊपर गासिब बैठे हो। गुरदासपुर के ज़रिए तुमने ज़मीनी एक्सेस तो हासिल कर ली थी। कश्मीरी जो 84% मुसलमान थे, आज उस महाराजा की औलाद भी ये कहती है कि डॉक्यूमेंट फेक है। हम कहते हैं दुनिया का कोई कमीशन बैठाओ, न्यूट्रल कमीशन बैठे, देखे कि महाराजा ने इलाक किया भी था कि नहीं किया था। चूँकि महाराजा खुद कंफ्यूज था, उसको ये पता था कि मेरी इस वादी के इस इससे रियासत के 84% लोग मुसलमान हैं और उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़ते हैं, क्योंकि बाबा काम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कश्मीर को शारक नहीं कहा था। कश्मीर के तमाम जोग्राफियाई रस्ते पाकिस्तान के साथ हैं। कल परसों को साफ़ी बात कर रहा था कि जी यासीन मलिक साहब आज खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर पैदा होने वाले इंसान को ये हक़ है कि वो अपने अकीदे और नज़रिए को जैसे समझे इख्तियार करे। ये हमारे मामलात हैं, हम आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। हिंदू को कोई हक़ नहीं है कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करे। हम यासीन मलिक की हुर्रियत की जदोजहद को, आज़ादी की जदोजहद को सलाम करते हैं। न सिर्फ हम कश्मीरी सलाम करते हैं, दुनिया का हर वो आदमी जो ह्यूमन राइट्स को मानता है, जो आज़ादी को मानता है, वो यासीन मलिक को सलाम करता है, वो सैयद अली शाह गिलानी को सलाम करता है, वो अब्दुल गनी लोन को सलाम करता है, वो बुरहान वानी को सलाम करता है। कश्मीर की माएँ आज भी इन मुजाहिदों, शोधा और गाजियों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखती है। ये दुनिया के लिए थोड़ी बात है, दुनिया के ज़मीर के लिए थोड़ा तमाचा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से ये लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। लोग कहते हैं कि सिर्फ तकरीरें करोगे या कुछ भी करोगे। मैंने 3 दिन पहले भी ये कहा था कि हम सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा एक किरदार है, सिक्योरिटी काउंसिल को ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा एक किरदार है। दुनिया की इकानमी का 20% जो 20 मुल्क जो दुनिया की इकानमी होल्ड करते हैं, G20 के नाम से जो GDP बड़ी अपने नाज और फ़ख्र करते हैं, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि दुनिया में बदअमनी होगी, तुम भी लग्जरी लाइफ नहीं गुजार सकोगे। और ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ तकरीरें करोगे, हमें तकरीरें तो मुसलमानों को आती नहीं। हमें तलवार चलानी आती है, हमें बंदूक चलानी आती है, हमें घोड़सवारी आती है। मजबूर न करो कि रोंदे जाओ, इन घोड़ों के सूंडों के आगे तुम आओगे। हम ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर को उनका हक दो, कश्मीरी खुद फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। कश्मीरी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। यासीन मलिक के ऊपर इस पूरी कौम को फ़ख्र है कि उसने तमाम जबर इस्तेदाद के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद, उसने हुर्रियत पे, आज़ादी पे, अपने हक़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हिंदू को कोई हक़ नहीं है कि वो यासीन मलिक जैसे बीमार आदमी को, वो शदीद दिल के अर्जा में मुब्तला है, वो क्या समझता है कि यासीन मलिक को इस तरह बंद जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बना के, झूठे कन्फेशन करवा के, झूठे इल्ज़ामात लगा के कई दहियों से वो आज़ादी के लिए पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर चलने वाली मसल्ला जदोजहद ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेजिटिमेट है, बल्कि दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स को मानने वाले इस जदोजहद को, मसल्ला जदोजहद को लेजिटिमेट मानते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान बाज आ जाए। 27 करोड़ अंदर बसते हैं, जो 27 करोड़ अंदर बसते हैं तो उनसे भी शरीयत मांगता है। हमारी माओं और बहनों और बेटियों की सर से तू चादर खींचना चाहता है। तू मस्जिदों के स्पीकरों के आगे, तू कुर्बानी के दिनों में जूते पहन के हमारी मस्जिदों में और इमाम बारगाहों में घुसने की कोशिश करता है। तू शायद तारीख भूल चुका है। तुम्हें जब हमने फतह किया था उस तरफ पीछे मुड़ के देख के क्या हुआ था, लेकिन शायद तुमने वो चीज़, तुम्हारे साथ जुल्म नहीं हुआ था, हमने नरमी बरती थी। मुसलमानों के गैज़ और गुस्से से बच। मुसलमान अपनी गैरत के लिए मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर से एक बहन और बेटी की पुकार से कहाँ से आया था। हम इस हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि तू ना इमाम बारगाह की इंसल्ट कर सकता है, ना तू मस्जिद के अंदर जा सकता है, ना हमारी बहन और बेटी के सर की चादर की तरफ देख सकता है।
तू इनसे शरीयत की सर्टिफिकेशन मांगता है जो 1000 साल से यहाँ रह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर चलने वाली जदोजहद ने इसको बेबस करके रख दिया है। उसकी 9 लाख दरिंदा फौज जो दुनिया के किसी हुकूक को नहीं मानती, जिसको इंसानियत की कोई समझ नहीं है, वो दरिंदे जंगलों में तैयार किए जाते हैं। जंगलों में वो दरिंदे तैयार करके कश्मीर के अंदर लाके छोड़े जाते हैं ताकि वो दुनिया की हर उस चीज़ को पामाल करें जो दरिंदों से एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि इनफ इज़ इनफ। अगर ये इसी डगर के ऊपर चलता रहा तो तकरीरें नहीं होंगी। ये लोग हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जहाद करेंगे, और जो जहाद मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता है, और शायद ये जहाद सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे होंगे, इस जहाद के अंदर कई मुस्लिम मुल्क शामिल होंगे, और हो सकता है कि कई नॉन मुस्लिम भी इनके साथ खड़े हों। तू अक्ल पकड़, तो दुनिया का कंज्यूमर बन, मंडी बन, फ़ायदा उठा, इन लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर। तेरी कैपेसिटी नहीं है। तू 2-3 शहरों के ग्लैमर को, इस कोरोना में आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वाइस डिसीजन ने कैसे स्मूथ किए, तो उन्हें अपनी कौम को जिस तरह वहाँ पे एक गदर मचा हुआ था, तो अरब की आबादी को संभाल के दे सकता है। हिंदुस्तान के अंदर आज भी इंसान अवानियत के लेवल से नीचे रह रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को इस अपने लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, ना कि वो उस तरह देखे कि वो हमारे गुस्से और गज़ब का शिकार हो। इस हवाले से मैं एक और चीज़ जो गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारी बहू हैं, जो पूरे मुल्क की बहू और इज़्ज़त हैं, मशाल मलिक साहिबा, मंडे को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हो रहा है। ये वहाँ पे हम इनको दावत देंगे कि ये मुज़फ़्फ़राबाद आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारी वुमेन की प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठी हैं, प्रोफेसर तकदीस गिलानी साहिबा, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड आज़ाद कश्मीर की जानी मानी शख्सियत है। उनके ज़िम्मे हम लगाएंगे कि ये आपको कवाले से रिसीव करें, एक आपके भरपूर वहाँ पे प्रोग्राम करवाएं, आप मेहमान की हैसियत से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर आएँ, और आप ये देखें कि असम्बली के अंदर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हिंदुस्तान और हिंदुत्व को कैसे ललकारते हैं, और अपने यासीन मलिक को, जो कश्मीरियों का लीडर नहीं, वो दुनिया की हर आज़ादी की चलने वाली तहरीक के लिए रोशनी का मेमार के तौर पे वो सामने हैं, रहनुमा के तौर पे सामने हैं, उनके लिए कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं। ये आप उनकी ज़ुबानी सुनेगी। आप वहाँ प्रेस में जाएँ, प्रेस के साथ एड्रेस करें, वहाँ पे लोग जमा होंगे, आप देखेंगे कि लोग हिंदुस्तान के साथ कितनी नफरत करते हैं। पाकिस्तान चूँकि आलमी कवानीन का पाबंद है, ये LOC और वर्किंग बाउंड्रियाँ मुस्लिम फ़ौजों के लिए कोई हैसियत नहीं रखती, मुजाहिदीन के लिए हम इसको कुछ नहीं समझते, लेकिन हम आलमी कवानीन के तहत दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि भाई इसको मजबूर करो, इसको समझाओ कि इंसान बन जाए, उस लेवल पे आए, गैज़ व गज़ब से बचे, दुनिया को जंग से बचाइए। जंग इस वक्त इस रीजन के अंदर कन्फाइंड नहीं रहेगी। अब दुनिया की जंगें एटमी बम से आगे बहुत तरक्की कर चुकी हैं, कोई एक रीजन के अंदर उसको आप कन्फाइन नहीं कर सकते। वो मेरा ख्याल है वैसे ही मरने पे तुला हुआ अपनी गुर्बत और फाकों की वजह से, वो ये समझता है कि सारी दुनिया उस तरफ जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यासीन मलिक के मामले में हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को सर जोड़ के बैठना होगा। वो मूजी के इलेक्शन के लिए क्या उस तरफ जाएंगे कि वो इस खित्ते को आग लगाएं, वो इस खित्ते को उस तरफ लेके जाएं कि जब दुनिया सारी तबाही की तरफ जाए। हम ये कहते हैं कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, इस खित्ते के अंदर तामीर और तरक्की हो, खित्ते के अंदर ट्रेड भी हो सकती है, खित्ते के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है। इस खित्ते के लोग बड़े जफाकश हैं, मेहनत करने वाले हैं। तुम इन लोगों को आराम से रहने दो, इनको जंग में न झोंको, जंग की आग में झोंकोगे तो वापस कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम ये समझते हैं आज आप लोगों की वसातत से कि यासीन मलिक के हवाले से जो उसने सोचा था कि वो तहरीक को कुचलेगा, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक वो क्या कुचल पाएगा। बाज़ चीज़ों को वो ममीज़ मिलती है, वहाँ से वो एनर्जी मिलती है, वो ऑक्सीजन मिलती है कि वो शमाएँ कहाँ तक जाती हैं ये हिंदू नहीं देख सकता। वो कोई अल्लाह को मानने वाला, वो नबी को मानने वाला, वो कलमा तय्यबा का पढ़ने वाला समझ सकता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये वो समझता है कि ये बेटी जो अपने बाबा को पुकारती रहेगी, ये बेटी पूरी मुस्लिम उम्मा की रज़िया सुल्ताना बेटी है। तो हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए कि इसके बाबा के साथ अगर कोई उसने ऐसी हरकत की जो इंसानी हकूक़ से सब स्टैंडर्ड होगी, तो हम उसका वो हशर करेंगे कि उसका फिर निशान भी ना होगा। दुनिया ये सारा इंशाल्लाह देखेगी। आप सब लोगों का शुक्रिया।